केसी त्यागी जी, त्यागी सर, नहीं अभी जी आ रहे हैं, अभी त्यागी जी की बारी है। त्यागी सर, आपने ये कहा कि नीतीश को दिल्ली ले आओ, 2024 जीत जाएंगे, मोदी चले जाएंगे, लेकिन आपने जो कहा कि नीतीश एक साफ सुथरी छवि वाले नेता हैं, ना उन्हें ईडी का डर है, ना उन्हें सीबीआई का खौफ है। सर, क्या ये कहकर आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जो विपक्ष के दूसरे साथी हैं उन्हें ये डर है और उनकी छवि साफ सुथरी नहीं है? अगर ऐसा है त्यागी सर, तो फिर कैसे आप एकजुट होकर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे 24 में? सईद अंसारी जी, प्रेम शुक्ला जी और रागी जी के विचारों की जो वाहक पार्टी है जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, उनके साथ हम लोगों का, समाजवादियों का लंबा रिश्ता रहा है। सर, एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारी पार्टी ने ना कोई प्रस्ताव पास किया है जी, ना हमारी पार्टी का कोई रेजोल्यूशन है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। ये बहस आज के बाद बंद हो जानी चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, जो मेरे मित्र प्रेम जी ने कहा है और रागी जी ने, तो मैं तो आप ही के साथ रहा हूं। प्रेम जी, आपकी उम्र कम रही होगी, मेरी थोड़ी ज्यादा है। 1967 में दीनदयाल जी थे और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, और आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता यह थी कि आपने सीपीआई और सीपीएम, जो आज के लिए जिन्हें आप अर्बन वो बोलते हैं, क्या अर्बन वर्ड है आपका, अर्बन नक्सल्स, उनके साथ सरकार बनाई आपने। कम्युनिस्ट और जनसंघ के लोग एक साथ पार्टी में थे, नंबर एक। नंबर दो, 1974 में आप उत्तर प्रदेश में तीसरे चौथे नंबर पर आए। अटल जी, जो मेरे भी नेता हैं, आपके नहीं है, उनके नेतृत्व में जनसंघ ने चुनाव लड़ा। अब की बारी अटल बिहारी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का। तीसरा, रागी जी, 1984 में मैंने अपने कानों से यह भी नारा सुना, अब की बारी अटल बिहारी, जबकि हमारे नेता अटल जी खुद ग्वालियर से चुनाव हार गए थे। तो सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, सपने हम भी देखते हैं, आपके नेताओं ने भी देखे, और आप जो है 301-2 घंटे में नहीं हो गए थे। मुझे 84 भी याद है, मुझे 1980 भी याद है। उसको बहस को करूंगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन क्या सपने देखना बुरी बात है, जिसका जिक्र प्रेम जी कर रहे थे? नंबर 3, कोई ना थर्ड फ्रंट बना रहा है और ना कोई नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फ्रंट बना रहा है। मैं एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मैंने चूंकि जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, अकाली दल, पुरानी पार्टी मेरे मित्र प्रेम जी की शिवसेना, सब पार्टियों के साथ काम करने के हमारे नेताओं के अनुभव हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी के बगैर अब कोई राष्ट्रीय विकल्प नहीं बन सकता, नंबर एक। नंबर दो, ममता जी का और केसीआर जी का और केजरीवाल जी का एक प्रयास है, चूंकि अपने अपने राज्यों में ये बड़ी पार्टियां हैं, इसलिए बड़ी पार्टियां हैं, इसीलिए वो अपने राज्यों में इस तरह के नारे दे सकती हैं। मैं नीतीश कुमार जी के पास से ही आपके पास आ रहा हूं चैनल पे बैठने के लिए जी। वो आधा घंटे तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज भी प्रशंसा करते रहे कि केंद्र सरकार में मंत्री होने के नाते कैसे उनको विभिन्न जिम्मेदारियां दी गई थी। और मैं आप दोनों अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, एक पाई का इल्जाम जी, एक पाई का इल्जाम नीतीश जी पे ना कभी लगा है। राजनीतिक विरोध के नाते तो किसी पे भी लगा लो, किसी को दोषद्रोही कह लो, किसी को कुछ कह लो, लेकिन जिस सादगी से, ईमानदारी से, चरित्रवान होकर के उन्होंने एक समाजवादी विनम्र कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है, अब अलग होने के बाद मैं कहने लगूं कि आपके सारे नेता भ्रष्ट हैं, तो ये राजनीतिक बेईमानी है। कल तक आपकी पार्टी के सब नेता, अभी 3 महीने पहले का बयान है जिसमें आपके आदरणीय मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार 3 सच्चे समाजवादी हैं। तो प्रेम जी, मैं आपकी बात का यकीन करूं या मोदी जी की बात का यकीन करूं, मेरे लिए बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है। जहां तक नीतीश कुमार जी का है, जो मैंने सईद जी कहा है वो ये है, नीतीश कुमार जी बगैर राजनीतिक छुआछूत के, बगैर पॉलिटिकल अंटरटेनिटी के विपक्ष की एकता चाहते हैं। प्रेम जी मत बोलिए प्लीज, बोल लेने दीजिए, हाँ बात पूरी कीजिए केसी सर। प्रेम जी, आप तो मित्र हैं, आप तो ऐसा काम नहीं कर सकते कि बीच में। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी
ने जिस तरह का राजनीतिक आचरण रहा है उसको कम से कम रागी जी देश प्रेमी कोई किसी से कम नहीं है। डॉक्टर लोहिया से ज्यादा जेल किसी ने नहीं काटी। जयप्रकाश जी हजारीबाग जेल तोड़ के चले गए थे। और मैं नहीं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सरदार पटेल को अगर छोड़ दूं, इस देश में समाजवादियों से ज्यादा आजादी की लड़ाई में किसी की हिस्सेदारी नहीं थी। बहुत अथॉरिटी के साथ कह रहा हूं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के विद्वान हो, उस पर मैं बहस भी करने को तैयार हूं। लिहाजा ये सर्टिफिकेट बांटने भी प्लीज कम से कम हमारे सामने मत कहिए अमुक राष्ट्रीय है और अमुक राष्ट्रीय नहीं है। बहुत धन्यवाद त्यागी जी।